भगवद गीता का तीसरे प्रकरण का 8वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था श्री मानु के यहाँ जन्म होगा। कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर इस जन्म में योग पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा फिर से श्री मानु के यहाँ जन्म होगा, जहां से तुम अपना योग पूरा करोगे। यहां तक हुआ था कल। इसके बाद आज क्या बोल रहे हैं भगवान? भले ही इस जन्म में नहीं तो 7 जन्म के बाद भी सभी को आना इसी द्वार पर है। जिनका परिश्रम तीव्र है वो मुक्ति को प्राप्त कर फिर दम लेता है। भले जिज्ञासु कभी यश कभी अहंकार के गर्व गिरने के कारण, गर्व में आने गिरने के कारण गिरने लगता है, तो गुरु हमें इस माया से भी छुड़ाता है। जब तुम्हें आत्म निश्चय हो जाएगा तो न तो तुम किसी की माया में फंसोगे और न दूसरों को फंसाओगे। गुरु यहाँ हमें अभय दान देता है। हमारे जैसा बनकर हमसे बात करके हमारे अंदर के सारे भय निकालता है। पहले जब सत्संग में आते हैं तो क्योंकि माया के जले हुए आते हैं, तो यहाँ की वाणी सुनकर खुशी आती है। फिर जब गुरु मिथ्या का पाठ पढ़ाता है तो मन में डर लगता है कि कहीं जगत मेरे से छूट न जाए। अंदर से ही धक्का लगता है। कोई तो गुरु के प्रेम में वो धक्का सह लेता है, अगर कोई सह नहीं पाता तो वो चला जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम त्याग कितना कर सकते हैं। बिना सर्वस्व त्याग किए मोक्ष की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ पर गुरु जी ने कितना क्लियर किया है। अगर तुम्हें मोक्ष नहीं मिला, किसी कारण से अंत विलय में वृत्ति चली गई, तो बोला तुम कहीं चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, लेकिन तुम्हें चाहे 7 दिन बाद आना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी वाणी मुली जोड़ दे कहा है। जहां से तुम अपना योग पूरा करोगे, भले ही इस जन्म में नहीं तो 7 जन्म के बाद भी सभी को आना इसी द्वार पर है। कौन से? इस गीता ज्ञान के द्वार पर आना है। बिना गीता ज्ञान के द्वार आए हुए किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि सत्कर्म हम जो करते हैं तो सत्कर्म करने पर हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सारी इंद्रियों को सुख मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हमको वो दुनिया के पदार्थ दे सकते हैं और हम इन्हीं पदार्थों के कारण उनसे हम उनकी पूजा करते हैं। चाहे बेटा चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे बीमारी से प्राप्तता चाहिए, चाहे यश चाहिए, कुछ भी भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ पाने के लिए ही हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा जिसको कुछ पदार्थ की चाहना है तो वो देवी देवता की पूजा करे, और जिसको मोक्ष की चाहना है वो इधर ले। जो इसको क्लियर किया है, जो भी पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं देवी देवताओं के माध्यम से, वो भी परमात्मा उन देवी देवताओं को देता है कि तुम अपने भक्त को दे दो, उसकी आस्था बढ़ाने के लिए, लेकिन मिलता परमात्मा से है। किसी भी देवी देवता को मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। इसलिए बोला कि चाहे तुम 7 जन्म बाद आओ,
आना तुम्हें इसी तरह पड़ेगा। जब तक तुम गीता ज्ञान के द्वार नहीं आओगे वो मोक्ष नहीं मिल सकता। और फिर आगे कितना सा क्लियर किया है, जिनका परिश्रम तीव्र है वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। जिनका परिश्रम तीव्र है मुक्ति को प्राप्त होंगे। जिनके मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अतः प्रेम है, तो वो बोला वो शीघ्र मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जिनके मन में कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो वो मुक्त नहीं को प्राप्त नहीं होंगे, और चाहे 7 जन्म बाद भी आए इसी तरह पढ़ाएंगे तब उनको मुक्ति मिलेगी। इसमें कितना क्लियर किया भगवान ने। भले ही जिज्ञासु कवि यश कभी अहंकार के गर्भ में गिरने लगता है तो गुरु फिर उसे वहां माया से उठाता है। कभी बड़ा यश मिलने लगा, सत्संग करने गए, लोग खूब वाह, अरे क्या वाणी आपकी, क्या बताया, आप तो गुरु से अच्छा बताते हो, तो अहंकार न चाहते हो अहंकार आ जाता है जीव को। तो भगवान ने बोला गुरु फिर वहां से छुड़ाता है। जब अहंकार आ जाता है, यश मिलने लगता है, तो उस समय भगवान उसको तब भी वहां से उसको छुड़ाते नहीं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मंजिल प्राप्त करना, तुम यहां पे अटको नहीं। तो बोला गुरु हमें इस माया से भी छुड़ाता है कि जो तुमको यश मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं फंसो। फिर बोला जब तुम्हें आत्मनिश्चय हो जाएगा, बहुत क्लियर पॉइंट है, जब तुम्हें आत्मनिश्चय हो जाएगा तो तुम किसी की माया में फंसोगे नहीं और न किसी को फंसाओगे। जब तुम्हें निश्चय हो जाए, क्या निश्चय हो जाएगा? मैं ब्रह्म हूं। जब मैं ब्रह्म हूं तो हमें किसी की माया में कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। हमें किसी की माया में इंटरेस्ट तब होता है जब हम जीव बनते हैं। हमारे पास फला पदार्थ नहीं है, इससे ले लो, फला चीज से ले लो। चाहना होती है तो चाहना किसको होती है? जीव को। एक सेंटेंस क्लियर किया है, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच और तू तो पूरन ब्रह्म था। यदि चाहना होती हुई एक चाहना के कारण तुम जीव बनते हो, तभी तुम्हें जो है उसकी उस चीज को तुम जो है वंचित रह जाते हो। तुम्हें दुनिया की पदार्थ मिल जाएंगे चाहना रखने पर, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है माया कितनी भी तुम्हें मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुमको ये दर लेना पड़ेगा। हमारे मन में किसी की माया लेना, किसी को अपने में अटकाना कब होता है? जब कोई चाहना होती है। जब कोई चाहना नहीं है तो न तुम किसी माया में अटकोगे न किसी को अटकाओगे। फिर कितना अच्छा बोला, गुरु हमें यहां अभय दान देता है। हमारे जैसे बनकर हमसे बात करके हमारे अंदर के सारे भय निकालता है। गुरु यहाँ पर हमारे जैसा हमारा पक्का दोस्त बन जाता है, सखा बन जाता है, यार बन जाता है, और हमारे अंदर की सारी बातें निकलवा करके वो सारे संशय भ्रम दूर करता है। कैसे? आप याद करो अपना, कोई ऐसा नहीं होगा जिससे जीवन में कभी कोई ऐसी बात न हुई हो जो तुम छुपाया ना हो तुमने। हर एक होती है जाने अनजाने में। तो वो बात तुम अपने मम्मी पापा को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते, एकदम कोई पता न लगने पाए, न बड़ा हमारा जो है बेइज्जती होगी, हमको अच्छा ही लगेगा। लेकिन किसको बताते हो? तुम्हारे पेट में उबाल आता है, तुम बिना बताए रह भी नहीं पा रहे हो, तो किसको बताते? जो तुम्हारा बड़ा पक्का साथी होता है, बड़ा पक्का दोस्त है, उसको कान दो, तुम बता, कोई बताना नहीं। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे पक्के दोस्त हो, तुम्हें बता रहे हैं। तो उसी तरीके से गुरु यहाँ पक्का दोस्त बन करके हमारे हर चीज अंदर की निकलवा करके और उससे हमें जो है उस चीज से हमको प्राप्त करता है। जब तक हम बताएंगे नहीं कैसे पता लगेगा? तो गुरु यहाँ पर हमारा पक्का सखा बन जाता है और
तब जो है हमारा इलाज करता है, तो उसको बताने पर हमको कोई संकोच नहीं होता। फिर क्या बोला भगवान ने? क्योंकि माया के जले हुए आते हैं, तो यहां भी वाणी सुनकर खुशी आती है। फिर जब गुरु मिथ्या का पाठ पढ़ाता है तो मन में डर लगता है कि कहीं ये जगत मेरे से छूट न जाए। बड़ा लोग डर और इसीलिए घर वाले भी कहते हैं जाओ, तुम्हारे लौंडे बच्चे साथ में कौन आएगा, और जाओ, तुम्हारे वहां कोई नहीं आएगा। लोग डराते हैं। तो यहां पर बोला, कितनी अच्छी बात बोला भगवान यहां पर, कि जब हम सत्य की वाणी सुनते हैं तो फिर ये डर लगता है कि ऐसा नहीं हमारे जितने रिश्तेदार जितने यार सब छूट जाएंगे, और यहाँ तो छुड़ाते हैं। तो सत्यता क्या है, यहां छुड़ाया कुछ नहीं जाता, लेकिन सहज में जो चीज हमारी उन्नत में बाधक आ रही है वो सहज में छूटती जाती है। यहां ये होता है, जब आप का इंटरेस्ट सत्संग में हो गया, लगाव गुरु से हो गया, वाणी से हो गया, तो आप भाग भाग के आते हो। जब भाग के आते हो तो इतना समय जो पहले आप दोस्तों यारों में, घर संबंधियों में देते तो पंचोरा करते थे, खूब चाय चुस्की पी रहे हैं, खूब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अब जिसकी बुराई करने की आदत है, अब तुम मिल नहीं रही हो तो खवाता है कि कैसे बुराई करें, तो तुम्हारी तब लोग कहते हैं कि यहाँ सत्संग में जाना, यहाँ जो तो छुड़ा देते हैं। छुड़ाते नहीं है, सहज में छूट जाता है। इसके लिए गुरु जी ने बड़ा अच्छा क्लियर किया कि जैसे तुम नदी के किनारे से उस पार जाना चाहते हो, तो जब इस पार उस पार जाते हो, पार ऑटोमेटिक छूट जाता है ना। तुम कहते मैं छोड़ रहा हूं, नहीं, हम उस पार पहुंच रहे, खुशी होती है। उसी तरह हमको यहाँ खुशी होती है कि हम सत्संग जा रहे हैं। दावत पार्टी कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती अंदर से। कभी किसी जगह मजबूर कोई जाता है तो बड़ा बेमन जाता है, सत्संग छोड़ जाने की किसी इच्छा नहीं होती मन से। फिर भगवान ने क्या बोला, कितनी अच्छी बात। फिर जब गुरु तुम्हें मिथ्या पाठ पढ़ाता है तो मन में डर लगता है कहीं जगत मेरे से छूट न जाए। अंदर से ही धक्का लगता है। कोई तो गुरु के प्रेम में वो धक्का सह लेता है, अगर कोई सह नहीं पाता तो चला जाता है। कौन नहीं सह पाता? फिर यही पर बात आ गई, जो जिसके मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम नहीं है, वो नहीं सह पाता। और जिसके अंदर में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम है, वो कितना भी धक्का लगे वो धक्के सहता। क्यों? कहता है मरेंगे जिएंगे तेरे ही दर पर, हम कहीं जाएंगे नहीं। चाहे गुरु तुम कितना मारो, पीटो, कूटो, कुछ करो, हम तुम्हारा दर छोड़ नहीं जाएंगे। तो फिर वो सारी चीजों को सह लेता है। सह क्या लेता है, बल्कि हम तो अपने अनुभव से कह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। चाहे कोई कितना कुछ करे, अपमान करे, मान करे, नुकसान कराए, कुछ करे, उसका वो चीज असर नहीं करती बिल्कुल। अरे ठीक होगा, देखा जाएगा। हम जब आए थे तो क्या लेके आए थे? जब आए थे तो बिना वस्त्र के आए थे। बहुत भगवान ने दिया है, कोई कितना ले लेगा। तो फिर जब अंधी श्रद्धा होती है तो फिर हमारा कहीं से कोई विश्वास टूटे नहीं पाता। फिर क्या बोला भगवान ने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम त्याग कितना कर सकते हैं। बिना सर्वस्व त्याग की हुई मोक्ष की अनुभूति नहीं होगी। सर्वस्व क्या त्याग करना है? हमें बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है। जाकर के गंगा जी से रुपये पैसे फेंकाओ, त्याग कर दो, तो घर वाले की डंडा नहीं और बस चल जाए। फिर तुमको तो फाट पड़ा दियो, हम भी अम्मा पगलाएगी जाएगी तो रुपये पैसा फेंकाई। बाहर से कोई त्याग नहीं करना है, अंदर से त्याग भावना। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। प्रभु तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। अंदर से यहां पर कोई चीज भी बाहर से हमें त्यागनी, छोड़नी, पकड़नी नहीं है। हमें अंदर से जहां जहां मेरी आसक्ति है सिर्फ उसको छोड़ना है। हमें किसी चीज के लिए जो है आसक्ति नहीं रखनी बस। बाकी
तुम्हारे को जो भगवान ने तुमको दे रखा है, धन दौलत, दुकान मकान, बच्चे दे रखा है, तुमको तो फेंक दो क्या? चलो भगवान ने कैसे बिगाड़ दे तो गंगा जी फेंक दो। चाहे बच्चे हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे धन दौलत हो, जो भगवान ने तुमको दे रखा है उसमें तुम भगवान की रजा में राजी रहो, बस इतनी बात है। किसी बात की गिला शिकवा नहीं करो, भगवान तुमने हमको नहीं दिया, नहीं। और इसलिए क्या बोला जाता है, सबसे उत्तम पूजा क्या है? जाना सब हो, जानते सब हो कि सबसे उत्तम पूजा भगवान की रजा में राजी रहना। तो फिर हम दुखी काहे होते हैं? अपनी मन बुद्धि चलाते हैं। तो इसीलिए गुरु ने बोला, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। कभी भी आप देख लेना, आप जितना जितना आपका समर्पण होगा उतना उतना आपको आनंद की प्राप्त होगी। बाकी अपनी मर्जी। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, बहुत अच्छा गुरु जी बता रहे थे, कहा कि जो इस एक लाइन को जीवन में धारण कर लेता है वो जीवन भर आनंदित रहता है। वो लाइन क्या है? वो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। ये चार शब्द अगर आपने जीवन में कंठस्थ कर लिया तो आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। दुख का मूल कारण क्या है? आप देख लो, एक शब्द आता है कंपैरिजन। आप अभी बैठे हो, बगल से एक बड़ी गाड़ी गुजर गई, अरे हमारे पास तो नहीं ना, होनी चाहिए बस। छोटे भाई को बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, यार हम बड़े हैं ये कैसे पा गए? कंपैरिजन, दुख आ गया। सब कुछ ईश्वर ने जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा तुमको दिया है। भगवान ने यहां तक कहा कि किसी दिन तुम्हारा मन विचलित हो जाता है तो एक पन्ना ले लेना और एक तरफ जो कुछ भी परमेश्वर ने तुमको दिया है उसको उसमें लिख लेना, तो तुम पाओगे कि 99 चीजें तुमको दी हैं। और दूसरी तरफ जब लिखोगे तो पाओगे शायद एक चीज तुमको नहीं दी है। अब आप सोचो, इससे ज्यादा तो मोदी जी टैक्स वसूल लेते हैं। आप सोच के देखो, वो भी किस लिए? ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस का इजहार करने के लिए एक हल्का सा कंकड़ मारा है कि ध्यान रखना सुप्रीम पावर बैठी है। लेकिन हमें जो प्राप्त है उसके बाद भी जीवन में हमें अपर्याप्त महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में धारण करा है कंपैरिजन। आज आप देखिए, जो लोग भी तुलना करते हैं किसी से, चाहे धन में, चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे अध्यात्म में और चाहे ज्ञान में, आप देख लो कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला? कहा, बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। यही इस ज्ञान का प्रताप है कि आज आप देखो, जब से गुरु जीवन में आया है जीने में मजा आया है। इसलिए भजन की एक लाइन चलती है ना, जब से उसकी लगन लगी रे जीने का मजा आ गया, जीने का मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारी बाहर मुखी दृष्टि को अंतर्मुखी बना दिया। आज महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर असीम हो गई है। क्यों? क्योंकि तुम अंतर्मुखी हो गए। और आज भी
जो लोग बाहर मुखी हैं आप उनको जाकर देख लो, हर पल वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर मुखी हैं। यहां तक आप सोचो कि भिखारी से लेके राजा तक किसी व्यक्ति ने जितना भी धन इस धरती पे कमाया है तो क्या उतना खर्च करके मरा है? आप बता दो। कुछ ना कुछ छोड़ के ही मरा है। और जिसके यहां ज्यादा धन छूटा है आप देख लो, उसके यहां ज्यादा कानूनी दांव पे चल रहा है, ज्यादा बवाल चल रहा है। और जिसके भीतर उदारता है, जिसने, जैसे गुरुजी ने बोला कि धन हो, धन के साथ मन हो और मन के साथ उदारता हो, तब उसका समन्वय होता है और तब उसको खर्च करने में मजा आता है। यहां से आने के पहले आप देख लो, आप धन कहां खर्च करते थे? पिक्चर देख आए, किट्टी चले जाए, पार्टी हो आए, फलानी जगह घूम आए, कहीं ना कहीं अपने धन को वेस्ट ही करते थे। लेकिन जब से आप इस आध्यात्मिक लाइन से जुड़ गए हो, आज आप धन का दुरुपयोग कर पा रहे हो। आप सोचो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर गुरु ने वो ज्ञान का प्रकाश जागृत कर दिया। अंधकार में ठोकर लगती है, प्रकाश में ठोकर नहीं लगती। कल तक उसकी वैल्यू नहीं थी। देखिए, ज्ञान सही रमज और सही समझ का है। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा, मनी इज द मोस्ट कैन स्पॉइल अ मैन, नॉट मेक अ मैन। लेकिन उसके आगे भी कहा है, इन कंपैरिजन ऑफ गॉड। ये नहीं कहा है कि पैसा ना कमाओ, जाके भीख मांग के आओ, ये नहीं कहा है। इन कंपैरिजन ऑफ गॉड, सत्संग को छोड़ के, ज्ञान की प्रायोरिटी को छोड़ के तुम धन कमाने जाते हो, तो गुरु ने बोला ये गलत है, ये तुम्हारा ध्येय नहीं है। धन तुम्हारी मंजिल नहीं है, धन तुम्हारा माध्यम है और परमात्मा तुम्हारी मंजिल है। जिस दिन तुम धन को अपनी मंजिल मान लेते हो, बस उसी दिन तुम भ्रमित हो जाते हो, अपने पद से हट जाते हो। इसीलिए बोला, कहा नीम हकीम खतराए जान। किसी भी चीज की अधूरी नॉलेज तुमको गिराती है। यहां तक आप सोच लो कि कच्ची रोटी भी तुम स्वीकार नहीं करते। कितने लंबे प्रोसीजर के बाद तुम्हारे पास आती है। खेत में बीज बोते हैं, हल चलाते हैं, फसल उगती है, फसल कटती है, कटने के बाद चक्की जाती है, आटा पिसता है, उसके बाद भी सूखा आटा नहीं खा लेते। सूखे आटे में पानी डाल के गोदा जाता है और गोदने के बाद भी उसको पकाया जाता है। उसके बाद भी अगर रोटी एक तरफ कच्ची है तो तुम उसको स्वीकार नहीं करते कि भैया ये तो कच्ची है। परमेश्वर स्वीकार कर लेगा, सोच के। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास नित्य चलती है कि आज ही अपने निश्चय में आ जाओ। और जो आ गया है, आधे निश्चय से काम नहीं चलेगा। आदि माया आधा राम नहीं बनेगा काम। इसका रखना ध्यान। तो क्या करना है? पूरा भगवान चाहिए कि आधा? पूरा चाहिए ना। तो पूरे मन से सुनना ज्ञान और निश्चित मिलेगा तुमको भगवान। ठीक है? हरि ओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी
मुझे उनकी नजरों ने बताती है, और ये बात मुझे उनकी नजरों ने बताती है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने आग बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। मैं खाने क्यों जाऊं, यहाँ भी करते रहूं। मैं खाने क्यों जाऊं, यहाँ भी करते रहूं। मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है, मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने आग बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। हम क्यों करें कोई कर्म, दिल गुरु को ही चाहता है। हम क्यों करें कोई कर्म, दिल गुरु को ही चाहता है। ना जाने बेहोशी में, ना जाने बेहोशी में क्या चीज पिलाती है, ना जाने बेहोशी में क्या चीज पिलाती है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने आग बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि गुरु हमें यहाँ कोई चीज जो आप पता नहीं कहा, लेकिन हम उसको तो सीखने लग जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति। हाँ, क्या बता रही है डॉक्टर शांति? आरती मंडल बाहर जो खूबसूरत है अंदर वर्षन बहुत बढ़िया। आरती मंडल आज बड़ा सजी धजी आरती मंडल, क्या बात है। अमन भैया क्या बोल रहे हैं? जी गुरु जी, मुझे बात अच्छी लगी कि हमेशा हर पल हमें परमात्मा की रजा से दूर हो जाओ। शर्मिला जी।
दिल्ली। हरिओम गुरु जी, हरिओम। शर्मिला जी, हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी जी, हरिओम भैया जी। गुरुजी आपकी ये बात बहुत अच्छा लग रहा कि सर्वोत्तम पूजा परमात्मा के रजा में राजी रहता। और फिर भैया बताए अंदर मुक्ति सदा सुखी और बाहर मुक्ति सदा दुखी। सुनैना जी, गुड़गांव। हाँ, क्या बोली सुनैना जी, क्या सुना रही है? एक स्टेंजा सुनाइए। ये बहुत अच्छा लगा और आस-पास सुखदेव मुनि बैठाए रहते हैं। आप सुखदेव मुनि की वाणी तो बहुत अच्छी लगी। वर्ड की जो प्राप्त है और पर्याप्त है वो किसी से तुलना नहीं करती है। गुरु जी की लगातार गुरु जी की वाणी चल रही है। और सुनाए क्या गुरु की गुरुदेव तुम्हें बहुत अच्छी बात बताया है कि गुरु के प्रति जब हमें अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास अथाह प्रेम रहेंगे तो कोई भी बात हमें असर नहीं करती, क्योंकि गुरु से प्रेम हो जाते हैं ना, तो फिर लगता है। और ऐसे कभी भी कोई बात जीवन में आती भी है तो सच में लगता है ना, आप पहले ही इतना तैयार कर देते हैं कि वो बात लगती नहीं है। आपने कह दिया जूता का नोक पे भी खाना मिले तभी तुम्हें दर को नहीं छोड़ना, तो वो चीज याद आ जाते हैं। तो कहीं आपसे प्रेम होने के बाद रुकते नहीं हैं। भैया की बात मुझे बहुत दिखती कि इतना प्रोसेस करने के बाद गेहूं मतलब आटा बनने के बाद अगर थोड़ी सी कच्ची है तो उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमेशा अपने को सही मतलब पक्का बनाना है, एकदम पूर्णता। दिनेश जी मूवी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छा बात लगा ना कि हम गुरु के प्रति अगर प्रेम रखते हैं, अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास है, तभी बाहर की बातें हम सह सकते हैं। वाकई में गुरु जी आज कोई बोलता भी है ना तो उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आज कहते हैं ना कि शुक्राना नहीं करता उसका कि कभी हमने बोला आज मिल रहा है। तो आज आपके ज्ञान की बदौलत सही बात है गुरु जी इस दर पर रुक सकते हैं, जिसके पास नहीं तो भाग जाता है। वाकई में फील होता है। उनको भी ऐसा लगता है जब आप बहुत अच्छा लगता है ना कि गुरु यहाँ कुछ छुड़ाते नहीं है, सहज ये ज्ञान सुनते सुनते सब छूट जाता है। और भैया की बात लगी कि अंदर मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा सुखी। क्या बता रही है बहू रानी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा कि आप गुरु हमें अभय दान देते हैं। गुरु जो है हमारा साथी बनकर हमारे अंदर के जितने भी विषय विकार होते हैं वो सब मिटाते हैं और कुछ भी छुड़ाते नहीं है और हमें उपरांत बनाते हैं। तो भैया की बातें बहुत अच्छी लगी कि पैसा जो है तुम्हारा माध्यम है, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो परमात्मा है। सीमा जी, हरिओम गुरु जी। परमात्मा के रजा में ही हमको राजी रहना। चित्रा जी, हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि गुरु हमारे तरह बनकर हमारे अंदर के भय को कैसे निकालते हैं और इस ज्ञान को अंदर स्थापित करते हैं। और गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रहेगा और अपने आत्म स्थिति में आएंगे तभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि पूरे मन से गुरु का ज्ञान सुनोगे तब तुम्हें निश्चित मिलेंगे भगवान। बहुत अच्छा लगा कि मन बुद्धि कर दो और मन ज्ञान तभी पाओगे। मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर हो जाओगे। और जैसे एक बात आपने कहा नहीं कि कैसे छूट जाता है दावत की, देखिए कैसे छूट जाती है। आज हमारे वहाँ घर में मेरी शादी है तो मायके में मतलब थोड़ा सा दूर है तो हम नहीं पहुंचे। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर जाएंगे तो हमारा 2-3 दिन का समय जाएगा, तो इस वजह से नहीं गए। तो हमें आज एक लोग कह भी रही थी आप नहीं जा रही हैं, तो आप यहाँ आप इतने दिनों से देख रहे हैं आप कोई शादी अटेंड नहीं कर रही, तो कौन आएगा आपके यहाँ? तो हमने कहा हमको तो ऐसे अंदर से फील होता है कोई आए ना आए, हमें इससे जरूरत नहीं। गुरुजी आपकी बातें याद आ जाती है ना कि जो आपको कहा गया था, तो वो हमारे अंदर फील होता है कि जब गुरुजी के साथ ऐसा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अरे गुरुजी बोला है, गुरुजी बोला तुम्हारी सारे लोग आए होंगे, हम भी पहुंचते तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी शादी याद आ रही है। आपने बताया ना जब हम अपने आत्म निश्चय में आ जाएंगे तो माया छूट जाएगी
और ना किसी को हम उस माया में फंसने देंगे। और अंकल जी की बात एक अच्छी लगी कि धन हो जब हमारे पास, उसके साथ साथ मन होना चाहिए, और मन के साथ साथ उदारता होनी चाहिए, तभी धन का सही उपयोग होगा। बुझाता ही नहीं था पहले। बहुत अच्छा लगा है कि ईश्वर की रजा में राजी रहना ये सबसे उत्तम पूजा है। बताया ना कि मुक्ति आपको कहाँ मिलेगी, गीता ज्ञान के द्वारा। और भैया ने कहा कंपेरिजन अगर करेंगे तो उसमें गिरावट है, या कोई आपसे ऊपर होगा या कोई आपसे नीचे रहेगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। डॉक्टर है, अपने मन की बात पूरी उससे कह सकते हैं, तभी वो हमें सलाह दे सकता है। प्रणाम भैया, ये बात बहुत अच्छी है कि पैसा कमाना गलत नहीं है, बट पैसा हमारी मंजिल नहीं, मंजिल गॉड है। ये बात बहुत अच्छी है। दुख का कारण है, वास्तव है यही। जब हम कहीं कंपनी का तभी हम दुखित होते हैं, हमने कहा कोई दुख नहीं जाएगा। हरिओम गुरु जी, प्रभु की रजा में राजी रहेंगे तो कोई दुख सुख लगेगा। राम भैया दोस्त बनकर सारे पीछे दिखा हमारे मैंने दिया क्या बोल रहा है? सी जोड़ी प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे हो। गुरु से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे हो। गुरु का सिमरन करके सोए, नाम गुरु लेकर जागे हो। गुरु का सिमरन करके सोए, नाम ले गुरु का जागे। गुरु का मंदिर हो आंगन में, गुरु का मंदिर हो आंगन में। गुरु दरस की आस है